बेटियां बहुत बच गई, अब थोड़े बहुत बेटे बचा लो, आपके हाथ जोड़ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। तो सुना आपने कि यह शख्स क्या कह रहा है कि बेटियां तो बहुत बचा ली गई, अब बेटों को बचाने की आवश्यकता है, जरूरत है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक कांड सामने आ रहे हैं, वो इस बात को मजबूर कर रहे हैं लोगों को कहने के लिए कि अब बेटों को बचाने की आवश्यकता अब आन पड़ी है। क्योंकि जिस तरीके से शातिर दिमाग वाली लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी रचाने के लिए, बॉयफ्रेंड के साथ जीवन बिताने के लिए अपने पति को मौत के घाट उतार देती हैं। आज के दौर में ना संस्कार मायने रख गए हैं, ना चूड़ी, ना सिंदूर, ना महावर, ये सब कोई मायने नहीं रखते। मायने रखता है तो सिर्फ बॉयफ्रेंड का प्यार। बॉयफ्रेंड के प्यार में पति को मौत के घाट उतार देने की साजिश तक रची जाती है। आपने औरैया का कांड देखा था, कैसे शादी के 15 दिन बाद अपने पति की हत्या करवा दी जाती है उस पत्नी के द्वारा। उसके बाद जब अब सोनम का कांड सामने आया तो लोग कहने लगे कि सोनम गुप्ता बेवफा ही नहीं बल्कि सोनम गुप्ता तो कातिल निकली। सोनम गुप्ता बेवफा की चर्चा नोटबंदी के वक्त हुई थी, लेकिन अब सोनम गुप्ता कातिल की चर्चा अब होने लगी है। हम पूरे वाकये को आपको परत दर परत समझाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे किस तरीके से सोनम ने पूरी साजिश रची थी। दरअसल ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी घटनाक्रम आपके सामने आया है, वो घटनाक्रम ये बताने के लिए काफी है कि ये पूरा मामला स्क्रिप्टेड था। यानी इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी और उसी का अभिनय सब कर रहे थे, जिसमें दो नाम सबसे ज्यादा अहम है। पहला नाम सोनम रघुवंशी, जो अपने पति को मारने के लिए पूरी साजिश रचती हैं, और दूसरा राज कुशवाहा, जो कि उसका मित्र था, बॉयफ्रेंड कह लीजिए, जो कभी शिलोंग नहीं गया था, वो पूरी साजिश रचता है। चलिए अब पहले शुरुआत से चलते हैं। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की शादी 9 मई को होती है। 9 मई को दोनों दाम्पत्य सूत्र में बन जाते हैं। पंडित जी का मंत्रोच्चार होता, उससे पहले दोनों परिवारों में खुशी का माहौल रहता है, जिसके कई वीडियो राजा रघुवंशी की बहन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी साझा किए हैं। वो बहुत खुश थी कि उसके भाई की शादी हो रही है, लेकिन उस बहन को क्या पता था कि जिसको अपने भाई को वो सौंप रही है, वो उसकी भाभी ही उसके भाई की कातिल बन जाएगी। उसके बाद अब शुरू होता है उसी स्क्रिप्ट पर काम करना। यानी आमतौर पर आप जानते हैं कि गर्मियों में घूमने के लिए या फिर हनीमून की ट्रिप पर आजकल जाने का फैशन हो गया है। तो कोई मनाली जाता है, कोई शिमला जाता है, कोई नैनीताल जाता है, तो कोई कहीं जाता है। लेकिन सोनम के द्वारा नॉर्थ ईस्ट का प्लान बनाया गया, मेघालय के राजधानी शिलोंग का। शिलोंग भी ठंडी जगहों में से आती है, नॉर्थ ईस्ट की जगह है, वहां पर घूमने का पूरा प्लानिंग सेट की गई। अब आप जानते हैं इसके पहले से स्क्रिप्ट रची जा चुकी थी। 20 मई को वो लोग मेघालय के लिए निकलते हैं, यानी 20 मई को टूर उनका हो जाता है, 20 मई को जाते हैं। 23 मई को ही दोनों का मोबाइल बंद हो जाता है, यानी 23 मई से ही बातचीत बंद हो जाती है। और फिर 2 जून को राजा का शव 150 फीट नीचे गहरी खाई में मिलता है। आप समझिए, 9 मई की शादी, 20 मई का मेघालय का ट्रिप, 23 मई को मोबाइल फोन बंद, 2 जून को राजा का शव मिलता है, राजा रघुवंशी का शव 150 फीट नीचे गहरी खाई में। और वहीं पर ही सोनम रघुवंशी का जैकेट मिलता है। और जब राजा रघुवंशी की लाश मिलती तो उस पर चोट के निशान भी रहते हैं, यानी धारदार हथियार से किया गया हमला भी वो उनके शरीर पर साफ तौर पर दर्शाता है। मेघालय पुलिस हैरान हो गई थी कि आखिरकार ये घटना इतनी बड़ी कैसे हो गई। होटल संचालकों पर शक गया, जांच शुरू हुई, छानबीन शुरू हुई, चीजें निकलकर सामने आनी शुरू ही हुई थी कि फिर अंततः 9 जून को सोनम बरामद हो जाती हैं। 9 जून को सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे के पास से बरामद हो जाती। बरामद क्या, मतलब उन्हें पुलिस जो है हिरासत में ले लेती है। दरअसल वो ढाबे पर पहुंचकर अपने घर वालों को फोन करती हैं। बनारस के रास्ते से वो गाजीपुर की तरफ आई थी। ढाबा संचालक भी ये बता रहा था कि हाँ इधर से आई थी, और पूरी कहानी फिर वहीं से अलग रूप लेने लगती है। जब इस बात की तस्दीक पुलिस करती है तो बाद में पता लगता है कि ये सारी साजिश जो रची गई थी वो सोनम रघुवंशी के द्वारा रची गई थी, क्योंकि राज जो उसका बॉयफ्रेंड था वो उसके पिता के यहाँ काम करता था। इन दोनों का प्रेम प्रसंग पहले ही चल रहा था, और फिर अंततः ये प्रेम प्रसंग इतना परवान चढ़ गया कि शादी हो जाने के बाद भी पति को लाइन से हटाने की कोशिश जो है शुरू हुई, और उस पर अमली जामा भी पहना दिया गया। राज जो लड़का था वो कभी शिलोंग नहीं गया था,
वो अपने 3 दोस्तों की मदद से इस पूरी घटना को अंजाम देता है। 3 ये कह लीजिए कि उसमें साथ देने वाले, जिनको सबको अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें विशाल चौहान, आनंद और आकाश का नाम शामिल है। ये तीनों दोस्त मदद करते हैं और अंततः वो पूरी कहानी बनाई जाती है। फिलहाल अभी अलग अलग पक्षों पे राज के परिवार की तरफ से कहना है कि मेरा बेटा निर्दोष है, बेवजह फंसाया जा रहा है। यहाँ सोनम की माँ भी ये कह रही हैं कि नहीं, अगर गलती है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फिलहाल मेरी बेटी गलत नहीं है। पिता भी सोनम कह रहे हैं गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस की छानबीन आगे बढ़ी है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक मामले सामने आए हैं कि बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने पति को मारने से जरा भी गुरेज नहीं करती, तो इंदौर का मामला भी अब चर्चा में बना हुआ है। लोग तरह तरह कमेंट कर रहे हैं, लोग मीम्स तक बना रहे हैं, सोनम गुप्ता बेवफा है, या फिर ये कह रहे हैं कि अब शादी से पहले कुंडली नहीं बल्कि मोबाइल चेक होना चाहिए, ये पता लगे कि लड़की का किसी से अफेयर तो नहीं है और बाद में उस अफेयर की भेंट चढ़ जाए कोई मासूम बच्चा, मासूम लड़का कह लीजिए। ये जो चीजें हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं क्योंकि अब कहा भी जा रहा है ना कि बेटों को बचाया जाना चाहिए। बेटियां तो बहुत बच गई, बेटियां तो अब सुरक्षित हो गई हैं, लेकिन अब बेटे सुरक्षित नहीं हैं। कितने केसेस हो रहे हैं, कितने बेवजह के केसेस में बच्चों को फंसाया जा, लड़कों को फंसाया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जा रही है। ऐसे भी कई सारे मामले हैं जो निरंतर सामने आए हैं। कई पुराने समय में ऐसे मामले होते रहे होंगे जब दहेज प्रताड़ना के नाम पर एक पूरे परिवार को जेल भेजने का काम एक लड़की करती थी। तब से लेकर आज तक, तब तो दहेज प्रथा में परिवार को जेल ही भेजा जाता था, लेकिन अब सीधे सीधे पति को रास्ते से ही हटा दिया जा रहा है। आप जरा इस बात को गंभीरता से सोचिए, क्या वाकई में अब वो समय आ गया है कि अब बेटों को बचाने की जरूरत पड़ेगी? क्या अब माएं बेटियों को विदा करने में नहीं बल्कि बेटों की शादी कराने के वक्त जी भरकर रोएंगी, बिलखेंगी और भगवान से प्रार्थना करेंगी कि भगवान हमको ऐसी बहू मिले जो हमारे बेटे की सुरक्षा करे, ना कि हमारे बेटे का काल बन जाए।